कहीं से भी ऐसा नहीं हुआ कि हम दोनों में कुछ कॉन्फ्लिक्ट रहा हो या कुछ ऐसा हो कि हम दोनों एक दूसरे की बात नहीं सुनते थे। एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट, आज भी हम दोनों एक दूसरे को आप कह के बात करते हैं। You know, some Ishvi fans who were telling to Sairaj fans कि अब तुमको पता चला कैसा लगता है. So there was some buzz, because initially जब आपका story start हुआ था, Rajat and Savi का, there was a lot of comparisons and I'm sure आपने भी सुने होंगे that it is more or less or maybe it is inspired by ये है मोहब्बतें. मुझे नहीं लगता कि उसकी वजह से, उस कंपैरिजन की वजह से या किसी भी चीज की वजह से ऐसा कुछ हुआ है। हेलो एवरीवन, आई एम हितेश भारद्वाज एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फिल्मी बीट। Hi guys, this is Kinnari Singh. Welcome to Filmy Beat. And आज हमारे साथ हैं हितेश, जिन्होंने रिसेंटली रजत के रोल में बहुत 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 ज़्यादा प्यार बटोरा है. सो हितेश, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस. थैंक यू। ये जर्नी जितनी भी थी एज अ रजत, आई थिंक एज एन एक्टर आपको बहुत कुछ मिला, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट. एंड सबसे पहले एनीथिंग यू वांट टू से टू योर फैंस जो अब आपको बहुत मिस करने वाले, स्पेशली एज रजत? नहीं, मैं भी बहुत मिस करने वाला हूँ और मैं रजत को भी बहुत मिस करने वाला हूँ। इनफैक्ट अभी 2 दिन हो चुके हैं, हमारा शूट खत्म हो चुका है और अभी घर पे, लेकिन मैं ऑलमोस्ट डेली मैसेज कर रहा हूँ दोस्तों को, जो वहाँ के लोग हैं सबको, असिस्टेंट डायरेक्टर्स, डायरेक्टर, आर प्रोजेक्ट हेड, सो आई एम मिसिंग यू गाइस, आई एम मिसिंग यू। सो ये एक है फीलिंग, और मैं जितना फैंस मिस कर रहे हैं रजत को, मैं भी एज हितेश में रजत को बहुत मिस कर रहा हूँ। क्योंकि रजत ने पिछले कुछ महीनों से इस तरह से काम किया है, और वो पता नहीं कैसे हुआ है, मुझे भी नहीं आइडिया उसका कि वो किस तरह से काम हुआ है, बट उसका एक बहुत गहरा इम्पैक्ट है हितेश की लाइफ पे भी। सो डेली रजत के रोल के लिए तैयार होना, डेली आप उस कैरेक्टर को जीना उसके लिए, और फिर अचानक से उस कैरेक्टर से हट जाना, तो ये भी एक आई थिंक एक ऐसा है कि आप मिस करते हो उस चीज को, उस कैरेक्टर को, उस रूटीन को आप मिस करते हो जो डेली आपकी जिंदगी में ऐड ऑन होता है। राइट. एक एम्प्टीनेस है, because the show has ended and even one line you can describe your feeling as an actor or anything. एम्प्टीनेस नहीं बोलूंगा मैं से, आई थिंक एक स्पेस है, और वो शायद कभी नहीं भर सकता। वो जो रजत ने क्रिएट किया है, जो मुझे रजत ने दिया है, जो गुम ने दिया है, वो स्पेस मेरे लिए बहुत प्रेशियस है, और मैं उसके साथ बहुत खुश भी हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि वो एम्प्टीनेस नहीं है वहां पर, क्योंकि एम्प्टीनेस जब भी लाइफ में होती है तो आपको एक खलिश होती है, आपको लगता है कि यार ये क्यों मेरी जिंदगी में। बट मैं हमेशा इस चीज को ग्रेटफुल मानता हूँ कि मैं इस शो का पार्ट बना, और रजत ने मुझे बहुत कुछ दिया। बट अगर वन वर्ड में मैं ये बात बोलूंगा तो आई डोंट नो, बट यार ये एक बहुत ही डिफरेंट सी फीलिंग है कि रजत के अराउंड, इस शो के अराउंड, और एक बहुत डिफरेंट है। राइट. So tell me something, as a cast, as one of the members of the cast, आपको कहीं ना कहीं आइडिया था that इस तरह से स्टोरी रिवैम्प होगी, and when you got this news, what was your reaction? ये रिएक्शन, आई थिंक ये तो मैं बहुत सारे इंटरव्यूज में बोल चुका हूँ ये वाली बात। रिएक्शन यही था कि अरे ऐसा क्यों, क्योंकि आपका शो बहुत अच्छा कर रहा होता है, आपकी टीआरपी बहुत अच्छी होती है, फिर क्योंकि ये कई बार आपके दिमाग में जाता है कि क्या मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, या क्या ऐसा हुआ कि जो नहीं समझ में आया। बट स्टिल आप ये बात सवाल खुद से पूछते हो या अपने आसपास के लोगों से पूछते हो, तो आपको पता लगता है कि नहीं, बात स्टोरी की है, कि कहानी कितनी अच्छी कही जा सकती है, या और कहानी में क्या पॉइंट आ सकते हैं। तो शायद कहीं ना कहीं कहानी की वजह से, स्टोरी की वजह से ये लीप हुआ। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब आपको ये रियलाइज हो जाता है, बीइंग अ प्रोड्यूसर, बीइंग अ चैनल, कि यार नहीं, अब हम इस कहानी को और ज्यादा नहीं दिखा सकते, हमारे पास मटेरियल नहीं है स्टोरी दिखाने का, तो हमें लीप लेना चाहिए, या हमें नई कहानी दिखानी चाहिए, क्योंकि ऑडियंस का पूरा राइट वो आप में इन्वेस्ट करते हैं। आप जब कोई भी ऑडियंस आपके चैनल पे जाती है, जो आपका शो देखती है, आपके कैरेक्टर में इन्वेस्ट करती है, सो दिस इज व्हाट आई फील इंटरनली, कि आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ऑडियंस को एक नई चीज, नई कहानी अगर आप उनको दे सकते हैं, उनको सुना सकते हैं। सो फॉर ऑडियंस, और जितने भी मेरे फैंस हैं, उनके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनको एक नई कहानी मिलेगी, नए किरदार मिलेंगे। बट as you rightly said, जब एक शो TRP वाइज अच्छा काम करता है, एंड फिर अचानक इफ वी गेट द न्यूज दैट इधर इट इज गोइंग ऑफ एयर, और मे बी कास्ट बदल रही है, स्टोरी रिवैम्प हो रहा है, so there is lot of doubt among the fans and among the viewers. Okay, so there are some buzz which are currently going, जब से ये आया, and now of course the promo is also out, but since जब पता चला था कि okay, again the story is changing, and again
when the TRP is good. Okay. So there was some buzz, because initially जब आपका story start हुआ था, Rajat and Savi का, there was a lot of comparisons, and I'm sure आपने भी सुने होंगे that it is more or less, or maybe it is inspired by Ye Hai Mohabbatein, and there is a notion that makers at after a certain point were skeptical because of the comparisons, and they were tired. So is this something which is true? Anything which and that is the reason they decided to change the story? No, I don't think so, yeah. It Hmm. is nothing related to any other show. Okay. It is something related to the story. Okay. See, जब आप किसी भी फिल्म को देखिए, या अगर आप किसी भी चीज के रीमेक को देखिए, अगर वो अच्छा कर रहा है, Hmm. तो वो फिर कहानी से जुड़ जाती है बात। Hmm. मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी भी चीज को परफॉर्म कर रहे होते हो और ऑडियंस उसको एक्सेप्ट करती है, Hmm. तो वो कहानी की बात हो गई, आपके किरदार की बात हो गई। मुझे नहीं लगता कि उसकी वजह से, उस कंपैरिजन की वजह से, या किसी भी चीज की वजह से ऐसा कुछ हुआ है। इट इज जस्ट दैट कि कहानी नहीं है। आप Okay. और क्या कहना चाहते हो रजत और सवी के अराउंड, और क्या आप बातें कर सकते हो, Hmm. विच इज मोर इम्पोर्टेंट। Okay. सो मुझे यही फील होता है कि उसका इस बात से कोई लेना देना नहीं हो सकता, जस्ट स्टोरी। Right. But Hitesh, tell me something. Although, of course, जो भी होता है, we have to accept it very gracefully. But we all know that, be it television, be it Bollywood, काम मिलना मुश्किल है ना, अच्छा काम मिलना और भी मुश्किल है. So when a good show ends, a good character ends, as an actor, then how do you digest this thing कि चलो, अब ये खत्म हो गया है. Again, you have to do the hard work, you have to choose the right thing. वो सब क्या mind में चलता है फिर उसके यार, बाद? आई एम नॉट स्केर्ड एट ऑल Okay. अबाउट एनीथिंग इन माई लाइफ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं था, मैं जब यहाँ तक पहुंचा हूँ, एक छोटे से शहर मथुरा से लेके मुंबई तक का सफर बहुत इजी तो नहीं था। जी. हर दिन स्ट्रगल था, हर शाम, हर दिन, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मैंने अपने काम के बारे में सोचा। और जितने लोग मेरे आसपास हैं, जो लोग मुझे जानते हैं, माई पेरेंट्स, माई वाइफ एंड माई फ्यू फ्रेंड्स जिनके साथ मैं टच में हूँ, वो सब ये जानते हैं कि यार ये आदमी बहुत हार्ड वर्किंग है। ये इंसान, मैं सुबह भी शिफ्ट होती है तो मैं सुबह अपना वर्कआउट करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं किताब के कुछ पन्ने ज़रूर पढूं डेली। मैं किसी टॉपिक को ज़रूर डिस्कस करूँ किसी के साथ, किसी सिनेमा को डिस्कस करूँ। मैं जब भी रात में लौट के आता था, मतलब मेरा रूटीन कुछ 16-17 आवर्स का होता था। Okay. चाहे वो रेडियो से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी पोइट्री से रिलेटेड हो, मैं अपने आप को हमेशा अप टू डेट रखना चाहता हूँ। सो मुझे अब इस चीज़ से डर नहीं लगता कि आज जो है वो कल नहीं होगा, या आज जो है वो हमेशा होने वाला। So my theory is saying all the times it's one day at a time, at a moment. Right. So अगर आप एक दिन जी सकते हो बहुत खुले मिजाज से, खुले दिल से, वो इम्पोर्टेंट है। अब काम, मुझे नहीं पता था कि कुंभ कब तक चलने वाला है। मतलब मेरे assumptions हो सकते हैं कि मैं 5 साल के लिए बात करूं या 10 साल के लिए बात करूं, बट मेरी डेस्टिनी में, मेरे पार्ट में ये इतना था। मुझे एक्सेप्ट करना होगा, और मुझे काम को और ग्रेसफुली अब आगे लेकर जाना होगा, जो भी मैं करना चाहता हूँ लाइफ में, Right. वेदर इट इज वेब सीरीज और मूवी, और मतलब 2 मिनट की शॉर्ट फिल्म भी अगर मैं करूंगा तो मैं उतने ही चाव के साथ करूंगा, उतने ही मन के साथ करूंगा, क्योंकि बिना मन के कोई काम सही नहीं होता लाइफ में। Right. बट हाँ, डर नहीं लग सकता आपको। अगर आप ट्रू आर्टिस्ट हो तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, और कभी ना कभी कुछ ना कुछ जरूर अच्छा ही होगा। But also I'm sure आप अपने हर crew and हर cast member को miss करोगे. But of course, because this season of गुमे किसी के प्यार में was known because of Savi and Rajat. Tell me something. How was your working experience with Bhavika Sharma? And when you people got to know that okay, the characters are ending, any conversation which you had which you can share. तो जब हमें पता लगा, तो धीरे धीरे ये बात पता लगना शुरू हुई। फिर भाविका ने मुझे बात बताई कि ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। तो हाँ, हम दोनों ही साइड थे यार, क्योंकि जिस तरह से जो हमारा सिराज है, जो रजत और सवी को जितना प्यार मिला है ऑडियंस के थ्रू, उन्होंने जितना कनेक्ट फील किया है, मैं अभी भी देखता हूँ अपना इंस्टाग्राम खोल के, तो इतने सारे वीएम्स होते हैं, इतने सारे टैग्स होते हैं कि लोग अभी भी शायद इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि ये दोनों चले गए। पीपल आर आस्किंग कि यार इन लोगों को कहीं और लेकर आओ, कहीं वापस से इनको देखना है, हमें कुछ ऐसा करना है। एंड आई एम श्योर कि ऐसा जरूर होगा। हम जरूर एक साथ काम करेंगे, कुछ ना कुछ नहीं तो एक छोटे से वीडियो में हम एक साथ जरूर काम करेंगे। बट मुझे भाविका के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। वो बहुत प्रोफेशनल है, अपने काम में बहुत अच्छी है।
और हम दोनों जब भी ऑन स्क्रीन आते थे, दोनों जब भी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सीन्स हम दोनों ही परफॉर्म करने होते थे डे में, क्योंकि जब शेड्यूल लगता था तो वो सिर्फ ये दिखता था, रजत सभी, रजत सभी, रजत सभी, सभी रजत सभी रजत, कुछ तो ऐसे होते थे कि दिन भर सिर्फ आज हम दोनों का ही काम है। हाँ, सो बहुत अच्छा लगा यार, क्योंकि वो अपने जोन में अपने किरदार के साथ, अपने स्किल्स के साथ वो भी ट्राई करती है, हर दिन ट्राई करती है, मैं भी ट्राई करता था। सो कहीं पर भी ऐसा फील नहीं हुआ कि हम एज अ टीम कहीं डिफरेंट कोई ऐसा जोन है। उसने हमेशा मुझे कभी स्टार परिवार अवार्ड्स होगा, कभी डांस परफॉर्मेंस होगा, कहीं मैं कुछ गलत कर रहा हूँ जी, तो मुझे जरूर बताती थी वो, और मैं उसको उतने ही ग्रेसफुली सुनता था उस बात को, उसमें कोई ईगो की प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी उसको कई बार ये बात बोलता था कि यार ये चीज सही नहीं हो रही है, ऐसा हो सकता है क्या। उसने हमेशा उस चीज को बहुत रिस्पेक्ट किया। तो कहीं से भी ऐसा नहीं हुआ कि हम दोनों में कुछ कॉन्फ्लिक्ट रहा हो या कुछ ऐसा हो कि हम दोनों एक दूसरे की बात नहीं सुनते थे। एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट, आज भी हम दोनों एक दूसरे को आप कह के बात करते हैं। ओके, सो नॉट इवन तुम। सो वो एक रिस्पेक्ट जो है हम दोनों के किरदारों के लिए और पर्सनालिटीज के लिए, राइट, वो मुझे भाविका से मैंने ये सीखा भी, और मैंने एक्सेप्ट किया कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। आपको आप दोनों जो जो मेन किरदार हैं, आपके जो मेन प्रोटैगनिस्ट हैं, वो ऐसे भी काम कर सकते हैं। राइट, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यार उसके साथ काम करके। राइट, राइट, राइट। एंड जब ऑफ कोर्स व्हेन आपने प्रोमो देखा क्या, पहले मुझे ये हाँ, ऑफ बताइए, एंड कोर्स, हाउ डिड यू लाइक एनीथिंग व्हिच यू वांट टू से? अमेजिंग। या मैंने तो ये बात लास्ट डे पर भी बोली थी, राजेश सर खड़े हुए थे वहां पे, प्रोड्यूसर, तो मैंने बोला था कि क्या बढ़िया प्रोमो बनाया है, और मजा आ गया वो प्रोमो देखकर। रेखा मैम को देख के तो ऑलरेडी मजा आ ही जाता है, मतलब उनको उनका काम देखना, और अ, उनकी एक फिल्म है जो मुझे बहुत पसंद है, एंड लास्ट सीजन में मेरा बड़ा मन था कि मैं उनसे जरूर मिलूं। हाँ, सो इजाजत उनकी एक फिल्म है ओके, जो मुझे बहुत पसंद है। राइट, सो उनका काम, उनसे तो कितना कुछ सीखा है। तो उनके वो जब आपके प्रोमो को लेकर आती हैं, या और तो वो कितनी बड़ी बात है। या लास्ट थिंग व्हिच आई वांट टू से इज दैट कि जब ये न्यूज़ बाहर है, स्पेशली व्हेन यू पीपल कंफर्म कि या इस तरह का लीप या जो भी ये स्टोरी चेंज हो रहा है, so there was this some Ishvi fans who were telling to Sairaj fans कि अब तुमको पता चला कैसा लगता है। When you read those comments, or if you read those comments, how do you see those comments, or you just laugh it off नहीं, like नहीं, मुझे सच में नहीं मुझे सच में नहीं पता था, ये मैंने फर्स्ट टाइम हाँ, आपसे ही सुना है। मुझे जी, सच में नहीं पता था जी, कि ऐसा कुछ हुआ है कि अब पता लगेगा तुम्हें, हाँ, नहीं अब पता चला अब कि आएगा कितना मजा, दर्द हो रहा अब होता कितना है, दर्द होता है, अब आएगा मजा। सी, फैंस के इमोशंस बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे मेरे इमोशंस। जब हम्म, मैं किसी किरदार के साथ कनेक्ट करता हूँ, और जैसा इस वक्त मैं फील कर रहा हूँ, एग्जैक्टली वो फील कर रहे होंगे। कि रजत को जैसे आपने पूछा, तो मैंने कहा मैं भी खुद उतना ही मिस कर रहा हूँ। हम्म, मैं भी लोगों से बात बोल रहा हूँ कि यार याद आ रही है सेट की, यार चलना चाहिए, क्या जाना चाहिए वापस से कुछ। सो वो मैं इमोशन समझ सकता हूँ, क्योंकि आप किसी चीज से कनेक्ट हो जाते हैं। हम्म, अब वो क्या है वो नहीं पता, वो हमें नहीं पता, बट वो डिवाइन, वो हम्म, वैसी चीज है जो शायद उसको एक्सप्लेन करना वर्ड्स में इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो आप कैसे उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने आप से। बट हाँ, ये है कि एक्चुअली मैं भी बोल सकता हूँ कि हाँ मुझे पता लगा अभी कि कैसा फील होता है। बट जितने भी फैंस हम लोगों को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, जितने भी फैंस हम लोगों को समझते हैं एज एन एक्टर, आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर देम, बिकॉज उनके बिना हम कुछ भी नहीं। उनके right, उनके साथ के बिना, उनकी इस पसंद के बिना, उनके इस सपोर्ट के बिना, वी आर नथिंग। right. Now, what do you plan? You plan to take a short break and then maybe you'll read scripts, or is there anything? नहीं यार, मैं बैक टू बैक स्क्रिप्ट जो हैं वो मेरे पास आ रही हैं अभी। अच्छा, स्टार्ट हो गया है। स्टार्ट हो गया है, Okay. तो मैं सुन रहा हूँ। हाँ, और कहाँ क्या होता है ये तो मैं नहीं, मतलब मुझे भी नहीं पता एक्चुअली में, क्योंकि सी अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी बड़ी हो गई है right. आफ्टर गुम। हम्म, क्योंकि मैंने ये बात रियलाइज की है, क्योंकि मैं इतने सालों से काम कर रहा था, और मैंने ईयर बाय ईयर कुछ ना कुछ अचीव किया। हम्म, कभी छोटी सरदारनी से मैंने कहीं कुछ अचीव किया, या कभी मैंने उडारियां से मैंने बहुत कुछ मिला। एंड एक्चुअली में मुझे जितना कुछ उडारियां से मिला, हम्म, वो मैं अभी तक अपनी जिंदगी में यूज कर रहा हूँ, या लोग मुझे पहचानते हैं एकम से। लेकिन रजत ने जो क्रिएट जी, किया है वो बहुत डिफरेंट है। आई थिंक अभी तक कैरेक्टर्स बन रहे थे, लोगों को ये पता लग रहा था कि हितेश इज अ गुड एक्टर, बट अब यहाँ पर मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होने लगी है रजत के अराउंड, कि नेक्स्ट में जो भी करूँ, अब
मैं डिसअपॉइंट नहीं कर सकता। राइट। मैं मतलब कोशिश करूंगा कि क्या अच्छा कर सकता हूँ, कितना मैं क्या 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 अच्छा मुझे करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन यहाँ से जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। राइट राइट। एंड थैंकफुली कि गुम के बाद बैक टू बैक जिस तरह से शोज आ रहे हैं या स्क्रिप्ट्स आ रही हैं, बहुत अमेजिंग है यार। मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है मैं बैक टू बैक कहानियां सुन रहा हूँ, कहीं मैं बोल रहा हूँ कि यार मैं बताता हूँ कुछ, मैं रिसर्च कर रहा हूँ कि क्या मैं इस कहानी को और अच्छा कैसे बना सकता हूँ, या मैं इसके साथ और अराउंड में क्या कर सकता हूँ। तो ये बहुत अच्छी चीज है। Good thing. Good things are there. हाँ, Yeah. Chalo. Anything you want to say to your fans and to your viewers? आई एम मिसिंग यू एवरीबडी एंड ये गुम का जो सीजन है वो खत्म हुआ है, बट हमारा सीजन तो चल ही रहा है। हम तो ऐसे ही बात करते रहेंगे, और जिस भी पोर्टल के थ्रू जहाँ पे भी हम मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, वो जरूर करते रहेंगे। और ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप, चाहे जिंदगी में कुछ हो या ना हो, लेकिन आप लोगों का साथ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना कुछ भी नहीं है। सो ये जो आपने ग्रेस दिया है, जो आपने एक एनर्जी दी है मुझे मेरी लाइफ में, एज रजत, एज एज हितेश भारद्वाज, कि मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, आई प्रॉमिस कि मैं इसको डे बाय डे इन्हांस करूंगा और अच्छे से काम करूंगा, और मैं आपको प्राउड फील कराता रहूंगा कि हम लोग एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे के साथ हैं। Right. Thank you so much, Hitesh.